Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our next question, that is question number 11. तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है. आप लोग क्या करें, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. देखिए स्क्रीनशॉट ले, ठीक है. अगर आपके पास पैरेलल लिंक है देन उसके बाद आप क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे. वेट. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो आप लोग इसे पहले सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके, फिर इस सॉल्यूशन की एंट्रीज जो भी होंगी वो आप मेरे से मैच करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो चलिए फर्स्ट लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 11. तो यहाँ पर है हमारे पास Meng Limited was registered with an authorized capital of rupees 25,000 shares. It invited 20,000 shares of rupees 10 each, payable 3 on application, 4 on allotment, including premium, and rupees 4 on call. Company received applications for 38,000 shares. The allotment was made as under. तो यहाँ पर आता है हमारे पास एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स वाला अलॉटेड 15,000 शेयर्स, एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर्स वाला अलॉटेड 5,000 शेयर्स एंड एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर्स वाला अलॉटेड नल. तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी गिवन है. ऐसा हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें ऐसा देखने के लिए मिले. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने 20,000 एप्लीकेंट्स को कितने दिए, 5,000 शेयर्स. तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या देखेंगे कि ये 50% से आपको कम अलॉटेड गिवन है. ठीक है, अब देखिए 50% कितना होगा यहाँ पे 10,000, उससे कम हमने अलॉट करें तो इसके लिए हमें अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी क्वेश्चन की. चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर. एक्सेस एप्लीकेंट्स मनी एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड. देन लास्ट वी आर हैविंग preliminary expenses paid were 10,000. though this is our expenditure. तो इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के वर्किंग नोट पर. ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्योंकि आप इसको अच्छे से कर सकते हैं. नेक्स्ट इज शेयर्स, देन एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट एंड देन फर्स्ट कॉल. क्लियर. अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास शेयर्स कितने हैं 25, बट हमने इन्वाइट कितना करा है 20,000. ठीक है, 20,000 शेयर है और 10 रुपीज है. एप्लीकेशन पे 344. एक मिनट, 4 and 4 8. यस, ठीक है. दिस इज, तो हमारे पास जो नंबर शेयर्स हैं वो है 20,000. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 4 4 4 + 4 8 + 3 11. तो इसका मतलब जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पर था 3 + 1 फॉर प्रीमियम. क्लियर. तो अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन पर हमारे पास कितना आएंगे, जस्ट लाइक 60,000, अलॉटमेंट पर 80,000 एंड फर्स्ट कॉल पर अगेन 80,000. क्लियर. देन उसके बाद एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई है वो देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर टोटल एप्लीकेशंस हमें गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम कर लेंगे. दिस इज 20 30 35, दैट इज 38,000. सो वी आर हैविंग टोटल एप्लीकेशंस जो हमें रिसीव हुई है दैट इज 38,000. अब जैसे 38,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 3 24, दिस इज 2 3 3 9 10 11. तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया 1 2 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5. सो वी आर हैविंग 54,000 एज एक्सेस मनी. क्लियर. चलिए अब उसके बाद हमने यहाँ पर कितने शेयर रिजेक्ट कर दिए, 3,000 शेयर्स. तो चलिए इनको देख लेते हैं. दैट इज हमने यहाँ पे 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया. तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9. इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 000 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 45. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 45,000. चलिए इतना करेंगे. देन उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी सेकंड पर जिस पे हमने 20,000 एप्लीकेंट्स को कितनी शेयर्स अलॉट करे थे, 5,000. अब इसको समझने के लिए कि यहाँ पर ये क्या खिचड़ी है थोड़ी सी, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना आता है. अब देखिए एप्लीकेशन पर देखें तो हमें कितना मिलना था 3, अलॉटमेंट पर देखेंगे तो हमें कितना मिलना है 4 एंड फर्स्ट कॉल पर भी 4. ठीक है, तो हमारे पास थे
आई थिंक 20,000 शेयर्स आए थे, तो 20,000 टू 3 के हिसाब से कितने हो गए 60,000, बट हमने उनको दिए कितने सिर्फ 5,000। 5,000 टू 3 के हिसाब से करेंगे तो दैट इज 15,000 अमाउंट। तो इनका एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 45,000। तो देखिए हमारा भी एक्सेस अमाउंट कितना बचा है 45,000। ओके 5,000 इंटू 4 के हिसाब से यहाँ पर कितना बैठना चाहिए था इनका 20,000, बट हमारे पास जो एक्सेस मनी है वो कितनी है 45, तो यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। फिर 20,000 से तो ज़्यादा एडजस्ट ही नहीं कर सकते, तो अभी कितना बच गया हमारे पास 25,000। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगेन इनको कितना पे करना था 20,000, अब भी हमारे पास एक्सेस कितना है 25, तो यहाँ पर 25 एडजस्ट कर देंगे। तो जैसे हमने एक्सेस में देखा तो यहाँ पर अब भी कितना बच गया दैट इज 5,000। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हमने ये जो एक्सेस अमाउंट था 45,000 में से 20,000 हमने कहाँ पर एडजस्ट करें अलॉटमेंट पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20,000 एडजस्ट करें, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट 20,000 हमने कहाँ एडजस्ट करें, सॉरी ये नीचे लिखना था, हाँ यहाँ, ठीक है 20,000 यहाँ पर एडजस्ट हो गए, और फर्स्ट कॉल पर भी हमने कितने एडजस्ट करे थे 20,000। अब भी कितने बच गए 5, तो हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे 5,000 वापस कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं था कि किसी ने पैसे नहीं दिए, नहीं, तो इतना ही था हमारे पास, तो इसको भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो, ओके तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ था, दैट इज 1,14,000। अब यहाँ पर एक अच्छी बात और है, वो क्या है कि देखिए हमने 9,000 तो ये रिजेक्ट करे और 5,000 दिए, तो टोटल हम बैंक से कितने रिटर्न करेंगे 14,000, ठीक है, तो ये भी एक हमारी एडजस्टमेंट के तौर पर है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितना हो गया दैट इज 60,000, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया हमारे पास 60,000। ओके सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपको कितना रिसीव हुआ था 1,14,000, तो यहाँ पर भी हो गया 1,14,000। क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। तो अब हमें किसकी एंट्री बनानी है ट्रांसफर एंट्री, तो ट्रांसफर एंट्री बनाते हैं। चलिए तो सेकंड एंट्री बनाते हैं ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर किस में करेंगे हम शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पर आते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब शेयर कैपिटल अकाउंट देखते हैं यहाँ पर, देखिए हमें कितना रिसीव होना था 60,000, ओके, एंड उसमें से हमने बैंक से कितना रिजेक्ट करा 14,000 और 20,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुए हैं, एंड यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर भी 20,000, तो चलिए ये एडजस्ट करना है। ओके तो एप्लीकेशन पे हमें मिला था 1,14,000 टोटल अमाउंट, जिसमें 60,000 हमारी इंस्टॉलमेंट थी। हमने बैंक से कितने रिजेक्ट कर दिए, तो यहाँ लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट, आई थिंक 14,000 था हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर किस पर आते हैं, वेट, ओके उसके बाद हमने बैंक से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट करे थे, दैट इज 20,000,
ठीक है, उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो देखिए, जब भी अलॉटमेंट के बाद आपके पास कोई भी अमाउंट एक्सेस में जाता है तो आप उसको उसकी कॉल के हिसाब से नहीं लिखते, उसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, एंड वो कितना था हमारे पास, जस्ट लाइक 20,000। क्लियर? चलिए, ये हो गया हमारी सेकेंड एंट्री। अब थर्ड एंट्री बनेगी अलॉटमेंट, उसमें भी ड्यू की एंट्री, तो वो बनेगी हमारी थर्ड एंट्री, दैट इज शेयर allotment account debit to share capital account to security premium reserve account। अब देखिए अलॉटमेंट पर कितना था हमारा 80। चलिए, अलॉटमेंट पर था हमारे पास 80,000। ठीक है, शेयर कैपिटल कितना था हमारा, अब देखिए 20,000 शेयर्स हैं, 3 की इंस्टॉलमेंट, 1 का प्रीमियम, तो 3 टू सा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 20,000 इंटू 3 की क्या होगी हमारी इंस्टॉलमेंट, एंड 20,000 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया प्रीमियम। तो ये हो गया हमारे पास 60,000 एंड 20,000। उसके बाद हमें कितने पैसे रिसीव हो गए थे, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें कितने पैसे रिसीव हुए, 20,000 पहले मिल चुके थे, अब कितने मिले 60। तो अब जो एंट्री हम बनाएंगे किससे बनाएंगे, 60,000 से। तो चलिए हम यहाँ पे फोर्थ एंट्री बनाने वाले हैं, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, जस्ट लाइक 60,000, क्योंकि हमें 20,000 ऑलरेडी हम एडजस्ट कर चुके हैं शेयर अलॉटमेंट के नाम से। क्लियर? देन उसके बाद हम ड्यू की एंट्री बनाने वाले हैं, किसकी, फर्स्ट कॉल की। कितने से बनाएंगे, 80,000 एंड 20,000 हमारा कॉल से एडवांस के नाम से हमने मेंशन करा था सेकेंड एंट्री में, अगर आप लोगों को याद हो तो। देखो यहाँ पे कर रहा था, तो हमें इसको इस बार मेंशन करना पड़ेगा 20,000 को, 60,000 हमें रिसीव में लिखनी पड़ेंगे। तो चलिए, ओके, तो फिफ्थ एंट्री बनाते हैं हम ड्यू की एंट्री, वो भी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे लिखते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और ये किसी से ली जाएगी हमारी, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट था हमारे पास 80,000। ओके, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज सिक्स्थ। तो सिक्स एंट्री हमें बनाने रिसीव की एंट्री। अब देखिए रिसीव में अगर आप लोगों को वर्किंग नोट याद होगा तो, हाँ ये रहा, तो आपने देखा यहाँ पे रिसीव कितने, 60,000, 20,000 हमें एडवांस में मिल चुके थे। तो चलिए बस यही एंट्री बनानी है हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में हमारे पास कितने आ गए, 60,000।
देन ये हो गया हमारे पास 20,000, देन ये हो गया हमारे पास 80,000, ठीक है। एंड इसके बाद आपको एक एंट्री और बनानी थी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ गए, कितने थे हमारे, 10,10,000। तो चलिए इसकी एंट्री बनाते हैं। तो अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, तो चलिए इसकी एंट्री बना देते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 10,000, क्लियर। सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।